हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम स्टार्ट करने वाले थे कोऑर्डिनेटर, बट बच्चों ने बोला पहले सर्कल करा दीजिए, उसके बाद कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो लेट स्टार्ट सर्कल्स। ठीक है, हम सर्कल में 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक है, पहले आपको बेसिक जानना होगा। अगर हम बेसिक की बात करें तो ये क्या होता है, आपका एक सर्कल होता है। इसकी बात करें तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होता है। एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसको मेजर किया, यहाँ एक 0 डिग्री माना, इसको एक थीटा मान लिया। ठीक है, और इस एंगल के अंदर उसमें सर्कल में देखेंगे और इसमें एक थीटा डिग्री दिख रहा है। इसको हम देखा जाए तो इसको हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कल में। एक सर्कल होता है, ये बेसिक पॉइंट, यहाँ पर जो बनने वाला इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेंटर हो जाता है हमारा। ठीक है, सेंटर बन जाएगा। उसके बाद आप सेंटर से जो लाइन पास करते हैं, ठीक है, सेंटर से जो लाइन पास करेंगे हम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोल देते हैं। रेडियस बोलते हैं। अगर इस रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर बन जाता है आपका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। और दूसरे फिगर में हम बताएंगे, एक सेंटर हो गया, यहाँ से जाने वाली लाइन रेडियस हो गई, और इसको डबल कर दोगे डायमीटर बन गया। और यहाँ से पास होने वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये टेंजेंट लाइन होती है। क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है, ये टेंजेंट होती है। और यहाँ से पास होने वाली लाइन, इसको हम क्या, जो सेंटर से पास नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये टेंजेंट होती है, ये कॉर्ड हो जाता है, और ये डायमीटर हो जाता है। ठीक है, सर्कल की हाईएस्ट डिस्टेंस अगर बोलते लेंथ, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस डायमीटर होती है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्कल की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, तो वो डायमीटर होता है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सबसे लॉन्ग डिस्टेंस होती है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और इसी को अगर मैं, ये नीचे कॉर्ड बन जाता है। कॉर्ड आप बस सेंटर से पास होने मत देना कॉर्ड के लिए। ठीक है, ये टेंजेंट है। तो कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने बताया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था, एक्चुअली क्वेश्चन मेरे सामने है, आप देख सकते हो। इसमें दिया था, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, यानी कि प्रूव दैट इक्वल chord of congruent circles subtend equal angle at their center। तो इसमें ही बताया क्या गया है कि हमारे पास, हम क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हम 2 सर्कल लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, 2 सर्कल लेंगे। 2 सर्कल ले लिए। उन दोनों सर्कल में आप देखेंगे, ये सेंटर पॉइंट O हो गया, इसको भी O मान लो। जो मानना है वो मान लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आपको O मानना है O मान लो, मैं तो अलग अलग मान लेता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, मैं अलग मान लेता हूं उसको। इसको नाम दे दिया मैंने ABC, और इसको नाम दे दिया मैंने PQR नाम दे दिया। अब इसमें जो गिवन था हमारे पास, क्या गिवन दिया था कि द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों सर्कल क्या है, सेम है, बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरिटी से कॉन्ग्रुएंट।
जिसमें हम इस तरह का साइन यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैव इक्वल रेडियस। ये रेडियस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देन ए सी इज इक्वल टू देन पी आर, देन कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू देन क्यू आर। सिमिलरिटीज का मतलब तो यही होता है ना कि अगर ये सिमिलर हैं तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट। अब प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव। अब प्रूफ में देखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, आप इसमें देखेंगे और इसमें आपको BC इक्वल टू जो कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्ड भी इसमें क्या है, गिवन है आपको, सेम रेडियाई एंड इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ऐसा बोला गया क्वेश्चन के अंदर, आप पढ़ के देख लेना। तो आप देखेंगे कि AB जो आपको दिया गया, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। यहां से इसको हम लिखेंगे इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियस, या रेडियाई भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, रेडियाई एक ही चीज होती है, रेडियाई इक्वल रेडियस। देन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिए गए हैं दोनों। ठीक है, BC इज इक्वल टू QR आपको गिवन दिया गया था, उसके अंदर क्या दिया था, गिवन है ये दोनों। उसने कहा था ये कॉर्ड है दोनों, BC और QR क्या है, कॉर्ड है, दोनों गिवन है। देन AC इज इक्वल टू PR, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल रेडियस या रेडियाई, एक ही बात। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दिस इक्वल टू दैट वन, दिस इक्वल टू दिस वन एंड दैट इज इक्वल टू दैट वन। ये सब इक्वल दिया गया है। आप बोल सकते हो ये AB किसके बराबर हो गया, PQ के, BC किसके इक्वल हो गया, QR के, AC किसके बराबर हो गया, PR के। तो आप क्या देख सकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या देख सकते हैं आप, कि आपको कॉन्ग्रुएंट बोल रखा है ना, इसने क्या बोल रखा है, कॉन्ग्रुएंट बोल रखा है। कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल क्या दिया गया हमारा, अब एंगल हमने क्या लिया था, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कैसा हो जाएगा, SSS रूल्स, SSS रूल्स लगाएंगे इसमें। साइड रूल, ये 3 रूल ट्रायंगल के अंदर पढ़े होंगे आप लोगों ने। हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि SSS क्या होता है, तीनों साइड से इक्वल होती है तीनों की। ठीक है, तो ABC क्या हो गया, ट्रायंगल PQR के इक्वल हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि इक्वल हो गया, देन एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QPR, यहां पर क्या लगा देंगे हम, CPCT। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। और ये इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन ट्रायंगल कुछ नहीं किया, एक गिवन डाटा पहले लिखेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, मैंने क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैव इक्वल रेडियस और BAC इज इक्वल टू QPR आपको प्रूव करना है। इन ट्रायंगल मैंने ABC ले लिया, PQR ले लिया, जिसमें AB किसके बराबर हो गया PQ के, BC बराबर हो गया QR के, देन AC बराबर हो गया PR के। यही मैंने लिखा हुआ, इक्वल रेडियस गिवन दिया था, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। और इन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, वो कौन सा रूल लग रहा है, साइड रूल लग रहा है, कॉन्ग्रुएंट रूल साइड लग रहा है। तो BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QPR बाई CPCT, इसको इक्वल कर देगा। तो हैंस प्रूव हो गया। ये एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मेरे पास बुक है। प्रूव दैट इफ द chord of congruent circle subtend and equal angles at their center then the chords are equal। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले सबसे हम गिवन लिखेंगे, गिवन दैट द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये निशान लगाना, ठीक है, कोई बात नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। दे हैव इक्वल रेडियस, रेडियस इक्वल है दोनों की। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9.1 में 1 और 2 में क्वेश्चन सेम बन रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। वहां पर पूछा था कि हमें जो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ठीक है, ये पूछा गया था। अब इसमें पूछा गया कॉर्ड इक्वल टू QR, मतलब कॉर्ड इक्वल होने चाहिए इसकी। तो प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल टू QR, मतलब BC कॉर्ड है, ये भी QR कॉर्ड है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC अभी हम करके गए, इन ट्रायंगल PQR, ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो AB इक्वल टू PQ हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। देन सिमिलरली AC इज इक्वल टू PR, ये भी क्या होगा, इक्वल रेडियाई होगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि दोनों सेम है। रेडियस लिख लो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या रेडियस लिखा देते हैं, रेडियस इक्वल रेडियस हो जाएगा। देन BC और क्या दिया गया, सबटेंडेड दिया गया कि एंगल BAC एंगल QPR, ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीजें। और यहां से आप देख सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब इसमें देखोगे साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, ये रूल लगेगा इसके अंदर, कॉन्ग्रुएंट रूल लग जाएगा। साइड एंगल साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बता सकते हो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR बाई CPCT, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चन दिए गए थे। एक में BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू QPR पूछा था, और इसमें कॉर्ड BC इक्वल टू QR पूछा गया, प्रूव दैट। तो आप बता सकते हो ये हैंस प्रूव हो गया, यहां से हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 2 यहां से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए। नेक्स्ट में 9.2 करेंगे, ठीक है। आप लोगों को डाउट हो तो बता देना। ओके, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और थैंक यू सो मच।